हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 का एकादशः पाठः संस्कृत है। एनसीईआरटी का कंटेंट चल रहा है हमारा और इसी श्रृंखला में हमारा एकादश पाठः सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले वो महिला हैं जो कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अधिक कार्य किए। ये ज्योतिबा फूले महोदय की परिणीता है, उनसे ब्याही गई थी और इन्होंने समाज में कई तरीके की छुआछूत आदि जो भी सोशल इविल्स है उनके खिलाफ बहुत कार्य किए थे और पहली महिला शिक्षिका थी। कब थी? जब हम पर अंग्रेजों का रूलर था, अंग्रेजों का शासन था। उस समय सामान्य लोगों के लिए भी शिक्षित होना बहुत बड़ी बात हो रही थी। उसमें ये महिला होकर बहुत अधिक शिक्षित थी और इन्होंने अंग्रेजी में भी शिक्षा ली। तो इस कारण से इन सब बातों से ये बहुत ज़्यादा विशेष महिला है और ऐसी महिलाओं का अध्ययन करना ज़रूरी है। हम सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जो हमारे नीचे तबके के जो लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, जो छोटे हैं, उनको उनके भी डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारी काम किए। चलो बच्चों चलते हैं, इस चैप्टर को करते हैं। देखिए शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई ऐसे समुदाय हैं इससे लंबे समय तक वंचित रह रहे हैं। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार भी है, लेकिन फिर भी अभी भी भारत देश में बहुत से बच्चे जो हैं वो शिक्षा से क्या रह रहे हैं, वंचित रह रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और भी ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली हमारी प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। तो प्रस्तुत पाठ किस पर केंद्रित है? हमारी प्रातः स्मरणीय सावित्रीबाई फूले महोदय पर केंद्रित है, क्योंकि इस महोदया ने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत अधिक कार्य किए और कई तरीके की संस्थाओं का स्थापना किया और ताकि महिलाएं भी क्या कर सके, रोजगार उन्मुख हो सके। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए, ऊपरी निर्मित चित्रम पश्यत, ऊपर बना हुआ ये चित्र देखिए। इदं चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते, ये चित्र कोई पाठशाला का है। इदं चित्रम, यह चित्र कस्यचित् किसी पाठशालायाः वर्तते, किसी पाठशाला का है, किसी विद्यालय का है। इयं सामान्य पाठशाला न अस्ति, ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। न प्लस अस्ति दीर्घ संधि हुई है, यहाँ पर न प्लस अस्ति नहीं है और नास्ति शब्द बना है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है, पहली महिला पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक शिक्षिका घर से क्या कर रही है, पुस्तकों को लेकर, आदाय मतलब लेकर, मार्ग में चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः ऊपरी धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति, मार्ग में कोई उस पर धूल और कोई उस पर पत्थर के टुकड़ों को क्षिपति मतलब फेंकते हैं। परम सा सदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु, परम मतलब परंतु, सा मतलब वह कौन, सा मतलब वह कौन, सावित्रीबाई फूले स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, अपनी दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदनम् आलम्पन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह विद्यालय में अपनी कन्याओं के साथ, उन लड़कियों के साथ सविनोदम, विनोद के साथ, हर्ष के साथ, खुशी से उनसे आलम्पन्ति बात करती है और अध्यापने संलग्ना भवति और उनके साथ उनको अध्यापन करवाने में, उनको पढ़ाने में लग जाती हैं। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सह एव प्रचलति, उनका खुद का भी अध्ययन उस समय साथ साथ चलता है, मतलब वो खुद भी पढ़ती थी और कन्याओं को, महिलाओं को शिक्षित भी करती थी।
का इयं महिला, यह महिला कौन है। अब यहाँ पर देखिए गुण संधि हुई है। का मतलब कौन, स्त्रीलिंग के लिए, इयं मतलब यह, और आ और ई मिलके यहाँ बन गया ए गुण संधि के अनुसार, और शब्द बन गया यहाँ पर केयम। केयम कौन है यह महिला। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या यूयम मतलब तुम सब, इमाम मतलब इस, महिलाम मतलब महिला को, जानीत जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम ध्येया। यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले इस नाम से जानी जाती है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी मास के तीसरा दिन मतलब 3 जनवरी को 1839 तमे खिस्राब्दे, खिस्राब्दे मतलब ईस्वी सन, खिस्राब्दे मतलब ईस्वी सन, जिसको हम ईस्वी कहते हैं, ईस्वी सन, और जिसको हम सी के नाम से जानते हैं इंग्लिश के अंदर। मतलब अगर कॉमन ईरा चल रहा है तो ये कहलाएगा ईस्वी सन, और BCE है तो ये कहलाता है बिफोर कॉमन ईरा, मीन्स ईशा पूर्व। 1839 तमे, 18 ये 18 है और ये 3 है और ये 9 है। तमे खिस्राब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। नायगांव नामक, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई। अजायत मतलब पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोचे इति अभिहितो। उनकी माता क्या थी, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी ये था। सावित्रीबाई पितुः नाम किम अस्ति, उनके माता पिता का नाम क्या था, प्रश्न का उत्तर बनेगा तो आपको देना होगा कि माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। 9 वर्ष देस्या, 9 वर्ष की वह ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। परिणीता मतलब ब्याही गई। वह कौन, सावित्रीबाई फुले जब 9 वर्ष की थी तब ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। सो अपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, वह भी उस समय मात्र 13 वर्ष के थे। अगर 9 वर्ष की सावित्रीबाई फुले थी तो ज्योतिबा फुले महोदय भी सिर्फ 13 वर्ष के थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। यतो ही क्योंकि, सह मतलब वह कौन, ज्योतिबा फुले, कौन, सावित्रीबाई फुले के पति। सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा फुले भी क्या थे, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और यह जानकर जो सावित्रीबाई फुले के मन में स्थित अध्ययन करने की जो अभिलाषा थी, पढ़ने की जो अभिलाषा थी, वह उत्साह को प्राप्त हो गई। मतलब वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई पढ़ने के लिए। इतः परम सा आग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः इसके बाद, परम सह आग्रहम उनके आग्रह करने पर, ज्योतिबा फुले के आग्रह करने पर उसने आंग्ल भाषा में भी अध्ययन किया। 1848, 18 है ये, और ये 4 है और ये 8। 1848 देखिए कब पैदा हुई थी वो, 1839 में। और 1848 ईस्वी में ही पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए, कन्या नाम करते कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीय आसीत्, उस समय वो सिर्फ मात्र 17 वर्ष की थी। 1849 तमे खिस्राब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः।
1848 में तो उन्होंने कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने विद्यालय खोला, लेकिन अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी हमारे आर्टिकल 17 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता पर रोक ये आर्टिकल है, जिसके अनुसार कोई भी किसी के साथ क्या नहीं कर सकता, इस तरीके से छुआछूत अस्पृश्यता संबंधी जो व्यवहार है वो कानूनी रूप से रोक है उस पर। और उस समय तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने अस्पृश्यता को देखते हुए, इस अनटचेबिलिटी वाले फैक्ट्स को देखते हुए क्या किया था, उनसे तिरस्कृत जो समुदाय की बालिकाएं थी उनके लिए उन्होंने अलग विद्यालय खोला। कब? 1851 में, 1851 में, 51 में, आफ्टर 3 years। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने खुलकर विरोध किया। सावित्रीबाई मुखरम विरोधम अकरोत किया। मुखर मतलब खुलकर विरोध किया। किनका खुलकर विरोध किया? सामाजिक कुरीति नाम। आप स्टार मार्क लगाएंगे, प्रश्न का उत्तर बनेगा। विद्वान नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय स साक्षात नापिते मिलिता। यहाँ पर भी आप स्टार मार्क करेंगे कि विधवाओं के शिरोमुंडन के लिए, शिरोमुंडन मतलब उस समय ये सोशल इविल थी कि जब किसी महिला का पति मर जाता था और वो विधवा हो जाती थी तो उसका शिरोमुंडन कर दिया जाता था, मतलब उसके सर के सारे बाल हटा दिए जाते थे और उन्हें बाल रखने का अधिकार नहीं होता था। तो ऐसे जो सोशल इविल्स थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, उसके लिए, उसको दूर करने के लिए वो किससे मिली? नापितेई मतलब नाइयों से मिली थी। जो नाई इस तरीके का काम करते थे, महिलाओं को बाल मुंडन करते थे, ऐसी नाइयों से मिली। फलतः कुछ नापितेई केचन नापिताः अश्यारूढ़ौ सहभागितम अत्यजन। कुछ नाइयों ने तो इस रूढ़ी के साथ काम करने के लिए त्याग कर दिया, परंतु एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत्कूपम निक्सा शीर्णवस्त्र आवृताः तथा कथिताः निम्नजात्याः कश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्त्यः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। एक बार सावित्री ने मार्ग में दृष्टम मतलब देखा कि कूपम मतलब कुएं के निकट, निक्सा मतलब निकट, शीर्ण वस्त्र आवृता, शीर्ण मतलब फटे कटे से वस्त्रों को पहने हुए कुछ निम्न जाति की क्या थी? नारियां थी, महिलाएं थी। नार्यः मतलब महिलाएं थी, जो जल पाने के लिए, जल पीने की याचनते स्म याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। लेकिन उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा उनका क्या किया जा रहा था? उपहासम, मजाक बनाया जा रहा था। कुपात जलोद्धरणम अवार्यन, और कुएं से जल को लेने के लिए उनको अवार्यन रोका जा रहा था। तो सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न अशक्नोत। सावित्री ने उनका यह अपमान देखकर सहन नहीं कर सकी। साताः स्त्रियः निश्क्षेत्रम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने क्षेत्र में लेकर गई, अपने घर लेकर गई। तत्र तडागम दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्। वहाँ पर उनका खुद का घर के अंदर पोखर था, तालाब था छोटा, या छोटा सा वाटर रिसोर्सेज था। वहाँ उसको दिखाकर उसको, उन महिलाओं को कहा कि ये यहाँ से आप जितना चाहे जल ले जा सकती हैं। सार्वजनिको अयम तडागः, यह तालाब सार्वजनिक है मतलब सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल लेने के लिए किसी प्रकार का कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उसके द्वारा हमेशा मनुष्यों की समानता के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए हमेशा पक्ष रखा गया था। उन्होंने हमेशा मनुष्यों की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार पर बल दिया। आगे चलते हैं। और उन्होंने क्या क्या काम किया था, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन खोले थे उन्होंने?
महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम् इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाय फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। अवदानम मतलब योगदान। फूले दंपत्यों, फूले पति पत्नी कौन? सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले। इन पति पत्नी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? एक तो उन्होंने महिला सेवा मंडल, दूसरा उन्होंने शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह नाम के संस्थाओं की स्थापना करके क्या किया? बहुत अधिक बड़ा योगदान दिया। सत्यशोधक मंडल गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में, उनके क्रियाकलापों में भी सावित्रीबाई बहुत अधिक एक्टिव रहती थी, सक्रिय रहती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का, सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? जो उत्पीड़ित लोग थे, जो समाज में बहुत अधिक क्या हो रहे थे, हिंसा का पात्र बन रहे थे या फिर बहुत अधिक तुच्छ माने जा रहे थे, उत्पीड़ित हो रहे थे, ऐसे समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागरण करने का उनका प्रमुख उद्देश्य होता था। उत्पीड़ित लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा था। किसके द्वारा? सत्यशोधक मंडल की एक्टिविटीज़ के माध्यम से। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्रीबाई ने कई तरीके की प्रशासन कौशलम मतलब स्किल्स सिखाने वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी संचालित किया। अनेक ऐसी संस्थाएं खोली जिसमें कई तरीके के कौशल सिखाते थे, जैसे हस्तनिर्मित, कारीगरी, कसीदा, बुनकर या फिर और भी प्रकार के। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रान्तं वीरतं च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले मतलब महामारी के समय, प्लेग जब फैला था भारत में, प्लेग काले, प्लेग क्या है? एक दुर्भिक्ष है, महामारी है। जैसे अभी रिसेंटली हमने कोविड को पैंडेमिक घोषित किया था, गवर्नमेंट ने महामारी घोषित किया था, उसी प्रकार से प्लेग जो है वो भी एक प्रकार का क्या था? महामारी था। और उनके उस प्लेग से पीड़ित लोगों का उसने अश्रांतम बिना थके हुए, अविरतम मतलब लगातार, निरंतर, अश्रांतम मतलब बिना थके हुए, अविरतम मतलब लगातार, निरंतर उनकी सेवा की और सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। और सहायता सामग्री की सारी उन्होंने व्यवस्था की। महारोग प्रसार काले सेवारता स स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसता। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगता। ये कौन सी डेट लिखी हुई है? 1897। ठीक है। और इस महारोग के प्रसार में लगी, महारोग के प्रसार के समय सेवा में लगने से उन पीड़ित लोगों की सेवा करते करते वो खुद भी इस असाध्य रोग से क्या हो गई थी? ग्रसित हो गई। और 1897 ईस्वी में वो दिवंगता मर गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई फूले क्या महान योगदान है। मतलब उन्होंने कई तरीके की कृतियाँ भी लिखी, रचनाएं भी लिखी। कौन सी उनकी फेमस हुई? तस्या काव्य संकलन द्वय, उनके 2 काव्य संकलन, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। एक तो काव्य फूले और एक सुबोध रत्नाकर, ये क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए। और भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए गहन अवबोधाय सावित्री महोदयाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए और उनको गहन प्रकार से जानने के लिए सावित्रीबाई फूले महोदय का जो जीवन चरित है वो पढ़ाना बहुत अधिक ज़रूरी है। इस तरीके का कंटेंट बच्चों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि वो भी एक क्या बने? नेक इंसान बने। तो इस प्रकार से इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक सामान्य सी महिला
विशेष रूप से कार्य करके और विशेष बन गई। तो हम सब में ऐसी कैपेबिलिटीज़ है, हम सबको भी ऐसे काम निरंतर करते रहना चाहिए। समय की बर्बादी से अच्छा है कि आप देखें कि आप किस तरीके से बेटरमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक पद के उत्तर दो। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर को रीड करते समय ही कई तरीके के प्रश्नों के उत्तर का एक्सप्लेनेशन दिया था, वहीं पर इसी श्रृंखला में कुछ प्रश्न उत्तर है, जैसे कीदृशानां कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। किस तरीके की कुरीतियों का सावित्रीबाई ने खुलकर विरोध किया? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक कुरीतिनां। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने खुलकर विरोध किया। एक पद में उत्तर देना है, कीदृशी नाम की जगह आ जाएगा सामाजिक कुरीतिनां। के कूपा जलोदरणम अवार्यन। कौन कुएं से जल लेने के लिए रोके जा रही थी? निम्न वर्गीयः। किसके द्वारा रोका जा रहा था? उच्च वर्गीयः, उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा। का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। सा मतलब वह कौन? सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा काई मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन को रोकने के लिए, निराकरणाय रोकने के लिए वह किनसे मिली? नापीते, नाइयों से। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथम महिलां विद्यालयम् आरभत। उसने किसके लिए पहला विद्यालय खोला? कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिला नाम, कन्या नाम इति कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर मेरे अनुसार आपको समझ में भी आए हैं और याद भी हुए हैं। आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। क्या क्या सहन करते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोगों के कई तरीके के उसने कष्ट सहे, जैसे स्व उपरि धूलि पस्तर खंडानां च सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। अपने ऊपर धूल और पत्थर के टुकड़ों को सहन करते हुए भी स्व उपरि धूलि प्रस्तर खंडानां च सहमाना। और बाकी की लाइन हम क्या करेंगे? क्वेश्चन से कॉपी करेंगे। सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चय न विचलति। किम किम की जगह लिख देंगे स्व उपरि धूलिम प्रस्तर खंडांच सहमाना। अपने ऊपर धूल पत्थर के खंडों को सहन करते हुए भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। किम किम की जगह प्रस्तर खंडान और धूलि सहमाना लिखेंगे। ठीक है, आंसर छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सावित्रीबाई फूले महोदयाः पितुः नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फूले महोदया का पित्रोः, पिता का मतलब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन है पित्रोः। पित्रोः का द्विवचन होते ही, पिता शब्द रूप का द्विवचन होते ही, जैसे पिता पितरौ, पितरौ कहते ही, द्विवचन कहते ही माता पिता दोनों का ग्रहण होता है। तो पित्रोह मतलब माता पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपको पित्रोह देख के आपको ऐसा लग रहा है पिता का नाम पूछा गया है? नहीं, पिता शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति द्विवचन है और यहाँ पर माता पिता दोनों का पूछा गया है। तो आप बताओगे कि सावित्रीबाई फूले महोदया मातुः नाम लक्ष्मीबाई पितु च खंडोजी आस्ताम। माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति आस्ताम। अंडरस्टूड? अब आगे चलेंगे। हाँ, प्रश्न 3 है विवाह अनंतरम अपि। अनंतरम मतलब बाद में भी, विवाह के बाद में भी,
विवाह अनंतरम अपि, विवाह के बाद में भी, शादी के बाद में भी सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती, किस प्रकार से उत्साह को प्राप्त कर गया। उसकी मन की अभिलाषा थी कि वो और अध्ययन करे, और ये कैसे उल्लास को और प्राप्त कर गया, जब उन्हें पता चला कि जिनसे उनकी शादी हुई है ज्योतिबा फूले, वो भी स्त्री शिक्षा को महत्व देते हैं। तो आंसर हो जाएगा विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा स्वपत्युः प्रयत्नेन उत्साहं प्राप्तवती, अपने पति के प्रयत्न से उत्साह को प्राप्त हो गई। देखिए, ऐसा माना जाता है कि किसी भी सफल इंसान के पीछे, किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये दोनों इक्वल चलता है। एक सफल औरत के पीछे भी एक पुरुष का हाथ जरूर होता है, और मैंने अपनी खुद के जीवन अनुभव से ये महसूस किया है। आगे चलते हैं। हाँ, प्रश्न है, जलं पातुं निर्वायमाणाः नारी कासां कुत्र नीतवती किंच च कथयत। जल पीने से रोकी जाने वाली नारियों को वह कहाँ लेकर गई और उनसे क्या कहा। तो जलम पातुं निर्वायमाणाः नारी सा निज क्षेत्रम नीतवती, अपने क्षेत्र में लेकर गई और उनसे क्या कहा। जलम पातुं निर्वायमाणः नारी सा निजगृहं नीतवती, तडागं दर्शयित्वा, तडाग को दिखाकर, तालाब को दिखाकर अकथयत यत यथेष्टं जलम नयत, जितनी इच्छा हो उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको अयं तडागः, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, यहाँ पर जल ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं है। अब दूसरा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, वो है कि फूले दंपतियों ने कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, या किस संस्थाओं का स्थापना करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो शिशु हत्या शोधन वाला, और वो सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था कि जो वंचित वर्ग है या उत्पीड़ित वर्ग है उनके अधिकारों के प्रति क्या करना, उनको जागरूक करना। और उनके 2 काव्य संकलन का नाम क्या है, एक तो फूले काव्य फूले, और एक था, यहाँ पर आया भी था, आगे देखते हैं, चलो इसके उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक, इन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम, फूले दंपति मतलब पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ पर न है। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य उत्पीड़िता नाम समुदाया नाम स्वाधिकारान प्रति जागरणम आसीत। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ित लोगों के, उत्पीड़ित समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति जागरण करना था। और उनके 2 काव्य संकलन कौन थे, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। काव्य फूले, सुबोध रत्नाकर, 2 उनके काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। 2 ही उन्होंने संस्थाओं की स्थापना की थी, फेमस महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक। और वो किस में एक्टिव रहती थी, सत्यशोधक मंडल, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य वंचित वर्ग लोगों को या उत्पीड़ित लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना था। प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया कैसे करें, मैंने प्रीवियस वाले बहुत सारे चैप्टर्स में आपको बताया है कि जहाँ पर प्रश्न निर्माण में अंडरलाइन जो वर्ड है उसमें जो विभक्ति है वो ही समान विभक्ति, समान लिंग, समान वचन क्या होगा, आपका कह वाला रूप का चलेगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम आलापन्ति अध्यापने संलग्ना भवति। कन्याभिः अंडरलाइन वर्ड है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें कह का रूप लगाना है। कन्याभिः स्त्रीलिंग का तृतीया विभक्ति का
स्त्रीलिंग का है, और जैसे कन्या बिही का बिही, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी के अनुसार लिंग विभक्ति वचन लगेगा कह रूप का। सा महाराष्ट्रस्य, श आ रहा है, सा कश्य, समझ में आ रहा है। सा स्वपतिना सह कन्यानाम, बाकी आपको कॉपी करनी है और सिर्फ अंडरलाइन वर्ड वाली जगह आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड लगाना है। स स्वपतिना सह कासाम कृति प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत, कन्यानाम करते, कन्यानाम कन्याओं के लिए, और इसी का ही क्या हो जाएगा, काशाम किन के लिए। तया मनुष्याणाम, तो केशाम, और साहित्य रचनायाः अपि सावित्री, तो का, यहाँ पर सावित्री के लिए का महीयते, का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण वाले काम संपन्न होते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश अनुसार उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न है, इदं चित्रं पाठशालायाः वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम, ये वर्तते जो क्रियापद है वो किस कर्ता के लिए आया है, आप खुद सोचिए। यह चित्र पाठशाला के लिए है, पाठशाला का है, तो है किसके लिए आया है, चित्र के लिए। और इदम यहाँ पर क्या है, चित्र का विशेषण है, तो चित्र यहाँ पर कर्ता पद है। चित्र यहाँ पर क्या है, कर्ता पद है, चित्र यहाँ कर्ता पद है। वर्तते क्रियापद किसके लिए आया है, चित्र के लिए आया है, चित्र यहाँ पर कर्ता पद है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्यम पदम किम अस्ति, उसका खुद का अध्ययन भी, स्वकीयम अध्ययनम, खुद का अध्ययन, यहाँ पर अध्ययन शब्द विशेष्य है और स्वकीयम यहाँ पर विशेषण है, और हमसे पूछा है कि विशेष्य पद क्या है, तो अध्ययनम यहाँ पर विशेष्य है, खुद का अध्ययन भी उसके साथ साथ चलता था। अपि यूयम इमां महिलां जानाति, अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, क्या तुम सब भी उस महिला को जानते हो। यहाँ पर यूयम किसके लिए आया है, तो यूयम यहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए आया है, क्या तुम सब इसको जानते हो, हाँ, डिड यू नो। तो यूयम, यूयम मतलब तुम सब, यहाँ पर छात्रेभ्यः, बच्चों के लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया है, छात्रेभ्यः, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले में, चित्र क्या है, यहाँ पर कर्ता पद है, अध्ययन यहाँ पर विशेष्य पद है, छात्रेभ्य, यूयम शब्द छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए आया है, और सावित्रीबाई महोदय उसका हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे शब्द है, शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जात्या काश्चित नार्याः, यहाँ पर विशेषण पद, नार्य के विशेषण पद कौन कौन से आ रहा है, नारी के विशेषण पद कौन कौन से, कैसी नारियाँ थी, जो शीर्ण वस्त्रावृत थी, कटे फटे से चीणे वस्त्र पहने हुए थी, और तथा कथित थी, मतलब पहले से ही फेमस थी, किसमें, निम्न जाति थी। ऐसी नारियों के लिए जल पातुम याचनते, इसमें जल पीने की याचना कर रही थी, मांग रही थी। तो ये विशेषण पद हो गया, और इस प्रकार से और एक काश्चित हो गया, ठीक है, कोई, यहाँ पर विशेषण पद्य हो गया। तो चिल्ड्रन, मेरे ख्याल से आपको ये फैक्ट्स भी समझ में आए होंगे थोड़े बहुत। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको आधार बनाकर वाक्य बनाने हैं, नए वाक्य बनाने हैं। स्वकीयम, स्वकीयम, छात्रः स्वकीयम पुस्तकम आदाय गच्छति, स्वकीयम मतलब अपने, छात्र अपनी पुस्तक देकर जाता है। सविनोदम मतलब विनोद के साथ, हर्ष के साथ, खुशी के साथ। रामः सविनोदम मित्रेण सह वार्तयते, राम विनोद के साथ, हर्ष के साथ, खुशी के साथ क्या कर रहा है, अपने मित्र से बातें कर रहा है। सक्रिय मतलब एक्टिव। सावित्रीबाई फुले नारी जागरणे सक्रिय आसीत्, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। छात्रेभ्यः विद्यालये सक्रियाः आसीत्,
छात्री क्या है, यहाँ पर विद्यालय में सक्रिय रहते हैं। प्रदेशस्य, प्रदेश का। महाराष्ट्र देशस्य, प्रदेशस्य इयं रत्नम अस्ति। महाराष्ट्र प्रदेश की यह क्या है, रत्न है। कौन है रत्न? ऑब्वियसली चैप्टर अगर सावित्रीबाई फुले का है तो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले रत्न हैं। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि राजस्थान प्रदेशस्य जलवायु उष्ण अस्ति। राजस्थान प्रदेश का जलवायु क्या है, उष्ण है। मुखरम मतलब खुलकर, मुखरम मतलब खुलकर। सा नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत्, है ना। वाचाल वयम अभिव्यक्ति मुखरम भवेत, हमारी अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए, मुखर होनी चाहिए। सर्वथा मतलब बिल्कुल, तो सावित्रीबाई सर्वथा नारी जागरणे समर्पिता। सर्वथा मतलब एकदम से, और सावित्रीबाई फुले एकदम से क्या थी, नारी जागरण के लिए समर्पित रहती थी। तो इस प्रकार यहाँ से ये सारे हुए, और यहाँ पर आपको लिखना है समानार्थक पद, समान पद ढूंढकर लिखना है। ठीक है, समान पद लिखेंगे। चलिए चलते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर शिक्षणे अध्यापने, शिक्षणे अध्यापने। पथि मार्गे, हृदये मनसि, इच्छानुसारम यथेष्टम योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम। निरंतरम मतलब लगातार, अविरतम मतलब भी लगातार। योगदान मतलब भी कंट्रीब्यूशन, अवदानम मतलब भी अपना कंट्रीब्यूशन देना। इच्छा अनुसार मतलब खुद की इच्छा अनुसार, यथाष्टम का मतलब भी होता है खुद की इच्छा अनुसार। हृदय मतलब हृदय में, मनसी मतलब मन में, पथि मतलब मार्ग में, मार्गे मतलब मार्ग में, शिक्षणे मतलब शिक्षण में, अध्यापने मतलब भी शिक्षण में। इस प्रकार से यहाँ पर समानार्थक पद संपन्न होते हैं, निरंतरम अविरतम। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये चीज़, हाँ एक और बुक एक्सरसाइज रह जाती है जहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन पदों को आपको क्या करना है, लिंग विभक्ति वचन लिखने हैं कि प्रस्तुत पद किस लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है या नपुंसकलिंग का है, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी कौन सी विभक्ति है, और एक वचन द्विवचन बहुवचन कौन सा वचन है। तो अगर आप एक शब्द रूप, अगर नपुंसकलिंग का, एक स्त्रीलिंग का, एक पुल्लिंग का आप याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपके ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो सकती है। तो थोड़ा आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखते हैं धूलिम। धूलिम शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग का है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। नामनी, जैसे नामनी नपुंसकलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। अपरह पुल्लिंग का है, प्रथमा है, एक वचन है। कन्या नाम स्त्रीलिंग का है, षष्ठी है, बहुवचन है। अब जैसे कन्या नाम शब्द है, अगर आप लता का रूप याद करते हो तो लता विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन भी कैसा होता है, लता नाम, है ना। उसी तरीके से षष्ठी विभक्ति बहुवचन के अनुसार कन्या नाम। सहभागिता तो स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, जैसे सहभागिता लता, लता का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या है, लता का लता ही होता है। उसी प्रकार से सहभागिता। नापीते, नाइयों से तृतीय विभक्ति बहुवचन, है ना। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं ना, रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई, तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या बन रहा है, रामई। तो पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति बहुवचन जैसे रामई बन रहा है, वैसे ही नापीतेई। तो इस प्रकार मैंने आपको कहा ये रिलेटेबल हो सकता है। अगर आप एक पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का, एक नपुंसकलिंग का रूप याद करते हैं तो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, कौन सा वचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और कौन सी विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, आप इसको आइडेंटिफाई बहुत इजीली कर सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है, और इसी उम्मीद के साथ आप अगर वापस से इस चैनल पर आए हो तो आपका बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से मैं आपको ये संस्कृत का इजी कंटेंट अवेलेबल कराऊंगी। और भी प्रीवियस सारे चैप्टर आप देख सकते हो, पूरा कंटेंट यहाँ पर एनसीईआरटी का न्यू अपडेट जो है 2024 के, उसके अनुसार सारा
कंटेंट यहाँ पर डाला गया है। आप सभी अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। 8th बोर्ड राजस्थान में, स्पेशली 8th बोर्ड में संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स को अगर आप सीरियसली नहीं लेते हो तो फिर आपके फिर मार्क्स पर, परसेंटेज पर, सब पर फ़र्क पड़ता है। इसलिए सब सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो और इसको अगर आप मेरे वीडियोस देखकर अच्छे से करते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगल हो।